हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमारा जो यूनिट नंबर 3 दिया गया है विच इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसका जो सम है जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2022 में पूछा गया था वही सम का आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एंड पूरी आसान मेथड से हम सॉल्यूशन करेंगे, तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो आपको एंड तक देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था गुजरात यूनिवर्सिटी 2022 में, उसका यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है। एंड अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना है तो मेक श्योर कि बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अब यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है एंड देन इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बताया कैलकुलेट मिसिंग फिगर इन अ फॉलोइंग टेबल फॉर बिरवा लिमिटेड। एंड यहाँ पर डिवीजन आर दिया है, डिवीजन एस दिया है एंड डिवीजन टी दिया है। ओके, इस तरीके से 3 डिवीजन दिए हैं। आगे यहाँ पर पर्टिकुलर में हमें दिया गया है सेल्स, ऑपरेटिंग एसेट दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, आरओआई दिया है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दिया है एंड लास्ट में यहाँ पर दिया है रेसिडियल इनकम। तो ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर बताया है वो सारी अमाउंट हमें 1 बाय 1 करके फाइंड करनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इसका क्या सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिवीजन आर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमें राइट डाउन करना पड़ेगा डिवीजन आर। ओके, तीनों डिवीजन के लिए हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो इसीलिए यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे डिवीजन आर। तो सबसे पहले डिवीजन आर में देखेंगे कि कौन से अमाउंट के सामने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यहाँ पर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला रहने वाला है ऑपरेटिंग एसेट्स इनटू में आएगा आरओआई। ओके, तो ये है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें जो ऑपरेटिंग एसेट है वो हमें यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया है, तो 1,80,000 हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 1,80,000 इंटू में यहाँ पर है आरओआई। आरओआई यहाँ पर कितना दिया है, तो 15% आरओआई दिया है, तो इसका हम 15% करेंगे एंड इसका हम 15% करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 27,000। ओके, तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब सेकंड क्या है यहाँ पर, रेसिडुअल इनकम। तो अब यहाँ पर हम रेसिडुअल इनकम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रेसिडुअल इनकम। तो इसका फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है विच इज़ 27,000। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 27,000। तो अब यहाँ पर इसमें से माइनस क्या करेंगे, तो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। बट यहाँ पर मिनिमम रेट, यहाँ पर हमें दिया गया है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, ओके, विच इज़ 10%। बट यहाँ पर हमें कौन सी अमाउंट माइनस करनी है कि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर माइनस करनी है। तो उसका 10% हम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। कौन सी अमाउंट का हम 10% करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो 1,80,000 दिया है विच इज़ ऑपरेटिंग एसेट, उसका हम 10% राइट डाउन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 1,80,000 एंड उसका हम 10% करेंगे। तो उसका 10% यहाँ पर कितना होगा, तो 27,000 एज इट इज़ एंड इसका 10% यहाँ पर होने वाला है 18,000 रुपीज़। एंड ये जो अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट को माइनस करेंगे तो लास्ट में हमारा आंसर कितना आएगा, 9,000 विच इज़ आवर रेसिडुअल इनकम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है रेसिडुअल इनकम एंड ये इतना इजी है फाइंड आउट करने के लिए।
तो यहाँ पर जो डिवीज़न आर दिया गया था उसमें सिर्फ 2 पर्टिकुलर्स की अमाउंट ही फाइंड आउट करनी थी। अब यहाँ पर है डिवीज़न एस, तो डिवीज़न एस के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो उसमें भी यहाँ पर हमें 2 अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। पहली कौन सी है, ऑपरेटिंग एसेट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटिंग एसेट्स। ओके, तो ऑपरेटिंग एसेट जो है उसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, तो हम इसका फॉर्मूला देखें इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ऑपरेटिंग एसेट जो है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम बोले तो इसको हमें ऑपरेटिंग एसेट बोले या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड बोले, दोनों सेम ही होता है। एंड दूसरा कौन सा वर्ड होता है, तो दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये तीनों वर्ड्स जो है वो सिमिलर वर्ड्स हैं। एंड अल्टरनेट यहाँ पर अगर हमें कोई भी फॉर्मूले में पूछा है कि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट लिखिए, तो कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरे सम में हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कहीं पर भी नहीं दी है, तो हम कहाँ से अमाउंट राइट डाउन करेंगे। बट हमारा जो ऑपरेटिंग एसेट है उसको ही हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ओके, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे हम यहाँ पर ऑपरेटिंग एसेट जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड इसको हम डिवाइड करेंगे ROI के साथ। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कितना है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज़ 1,50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर है 1,50,000 रुपीज़। एंड ROI हमें यहाँ पर कितना दिया है, 10% दिया है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 10%। एंड इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 15 लाख रुपीज़ इसका आंसर आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑपरेटिंग एसेट जो है वो भी फाइंड आउट कर लिया है। अब दूसरी कौन सी अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो ये जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, तो इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें से माइनस करेंगे हम रेसिडुअल इनकम, एंड लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा वो है रिक्वायर्ड रिटर्न। ओके, तो ये है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है। कौन सी अमाउंट है, तो यहाँ पर हम डिवीज़न एस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखेंगे विच इज़ 1,50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 1,50,000। तो रेसिडुअल इनकम यहाँ पर कितना दिया है, तो 30,000 दिया है, तो यहाँ पर हम इसमें से माइनस करेंगे 30,000। तो यहाँ पर 1,50,000 में से माइनस करेंगे 30,000 रुपीज़, तो हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न यहाँ पर कितना आएगा, तो वो आएगा 1,20,000 रुपीज़। ओके, तो ये जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, बट हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि रेट जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर रिक्वायर्ड रिटर्न जो है उसकी अमाउंट तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। अब हमारा जो रिक्वायर्ड रेट है वो हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक अलग फॉर्मूला जो है वो राइट डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे रिक्वायर्ड रेट। रिक्वायर्ड रेट का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, तो इसका फॉर्मूला होगा रिक्वायर्ड रिटर्न, इसको हम डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ, इनटू में आएगा 100। ओके, तो अब यहाँ पर रिक्वायर्ड रिटर्न हमें यहाँ पर कितना मिला है, तो 1,20,000 मिला है, तो यहाँ पर है 1,20,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट देखा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें फॉर्मूले में यूज़ किया है। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है, तो ऑपरेटिंग एसेट होता है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसीलिए आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है। ओके, एंड अगर आपको इसकी जगह पर नहीं पता होता कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है एंड आप आगे सम जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते। ओके, तो अगर आप ये सॉल्यूशन देख रहे हैं एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट क्या है एंड कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो नहीं दिया गया है तो वो कौन सी अमाउंट होगी, ये कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी अमाउंट है, ऑपरेटिंग एसेट की अमाउंट है विच इज़ 15 लाख रुपीज़।
तो यहाँ पर हम डिवाइड में लिखेंगे 15 लाख रुपीज़। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ एंड इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8%। तो इस तरह से यहाँ पर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे तो डिवीज़न एस जो है उसमें हमें 2 अमाउंट ही फाइंड आउट करनी थी, तो सारी अमाउंट जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। अब लास्ट जो हमारा डिवीज़न है वो है डिवीज़न टी, तो वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे डिवीज़न टी। तो ये जो डिवीज़न टी है उसमें भी हमें यहाँ पर 2 अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली अमाउंट कौन सी है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेटिंग एसेट्स इनटू में करेंगे ROI। ओके, ऑपरेटिंग एसेट जो है वो हमें कितनी दी गई है, यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ दिया गया है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 3 लाख इनटू में ROI कितना दिया है 20% है, तो यहाँ पर इसका 20% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60,000 रुपीज़। ओके, तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब आगे जो है वो हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। जैसे हमने आगे फाइंड आउट किया था वैसे ही हमें यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ओके, अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहने वाला है, तो इसका फॉर्मूला रहने वाला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें से माइनस करेंगे रेसिडुअल इनकम एंड लास्ट में हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, तो रिक्वायर्ड रिटर्न। ओके, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। कितना फाइंड आउट किया था, तो 60,000 फाइंड आउट किया था। अब रेसिडुअल इनकम, तो रेसिडुअल इनकम हमें यहाँ पर कितना दिया है, नील दिया है, यानी कि 0 दिया है, तो यहाँ पर हम डैश करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न कितना मिलेगा, तो 60,000 एज इट इज़ हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड रिटर्न मिलेगा। अब आगे हमें फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड रेट। ओके, तो रिक्वायर्ड रेट जो है वो हमने पहले भी फाइंड आउट किया है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, तो इसका फॉर्मूला होगा रिक्वायर्ड रिटर्न। इसको हम डिवाइड में राइट डाउन करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है 60,000 है, डिवाइड में है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम किसको बोलते हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा ऑपरेटिंग एसेट जो हमें दिया गया है उसी की अमाउंट हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है, उसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये हमें यहाँ पर दिया गया है 3 लाख एंड इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ एंड इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा 20%। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी अमाउंट हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो सारी अमाउंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है एंड पूरा जो सम है वो हमने आसान मेथड से कैलकुलेट किया है। तो आई होप कि आपको ये जो सम है उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।